हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी क्लासेस ऑन। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है दोस्तों, उस पेट एग्ज़ाम के सिलेबस को हम लाए हैं, वो भी ऑफिशियल नोटिस के द्वारा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा दिया गया है, जिसके विशेष सचिव शीतला प्रसाद है, उनके द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो दोस्तों ये नोटिस 100% सरकार द्वारा दी गई है। दोस्तों इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप पेट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आप 100% पेट एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे दोस्तों, और कहीं नहीं जाइए। इस नोटिस के द्वारा जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को आप पढ़िए और इसका नोट्स बना लीजिए। नहीं तो दोस्तों इस नोटिस को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक सेंड कर दूंगा दोस्तों। उस लिंक द्वारा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक द्वारा आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर एक्सेस करें। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ जो प्रेषक शीतला प्रसाद है, उनके द्वारा ये कंडक्ट किया गया है। सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा लखनऊ द्वारा किया गया है दोस्तों। ये यहाँ पर दिखा दिया जाए कि यहाँ पे क्या है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किया गया है। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिस है, इस पे आप 100% विश्वास कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम आगे बता दें, ये सब तो सिंपल बात है। जो मेन चीज़ टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। दोस्तों इसमें बताया गया कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी और पूर्णांक 100 होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो परीक्षा की अवधि 2 घंटे का मतलब 120 मिनट की परीक्षा की अवधि होगी और प्रश्न कितने आएंगे 100, और प्रश्न के पूर्णांक कितने होंगे 100। मतलब कहने का मतलब कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होंगे। और दोस्तों जो इसका नेगेटिव मार्क होगा 1/4 होगा। प्रत्येक प्रश्न पे 1/4 यदि गलत किए तो 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। दोस्तों जीके से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, वो किस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, इसके बारे में हम नीचे सिलेबस को बता देते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल जो लिंक सेंड करूँगा उस लिंक द्वारा उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो अपने कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास। दोस्तों भारतीय इतिहास से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आएंगे। वैदिक संस्कृति, हमारे वैदिक जो संस्कृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बौद्ध धर्म में दोस्तों बस गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं से रिलेटेड आएंगे। क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं से रिलेटेड आएंगे। और जैन धर्म में क्या है, महावीर थे उनकी जीवनी और शिक्षाएं के बारे में आएंगे। और मौर्य साम्राज्य में बस सम्राट अशोक के बारे में दिया गया है। तो बस दोस्तों सम्राट अशोक के बारे में ही पढ़िएगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे जो सिलेबस चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग पढ़िएगा, लेकिन इस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर मत पढ़िए। गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश में क्या है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही बस आएगा दोस्तों। फिर इसके बाद हर्षवर्धन के बारे में आइएगा। फिर ये क्या है, राजपूत काल के बारे में ही कुछ बताया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देख लिया जाए जो क्या है, सल्तनत काल के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। जो रजिया सुल्तान आदि थी वही सल्तनत काल के आसपास है। और ये मुगल साम्राज्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। मराठा साम्राज्य से भी आ सकता है। और जो ब्रिटिश राज्य जो अभ्युदय या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसे 1957 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक समाज पे प्रभाव, जो ब्रिटिश राज था भारत पर शासन किया था उससे रिलेटेड, जैसे ट्रेन लाया फिर इसके बाद सामाजिक सुधार किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए 5 नंबर के क्वेश्चन। और फिर क्या है, जीके से रिलेटेड फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या गया है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, क्या स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, जो स्वाधीनता आंदोलन थे उसके प्रारंभिक वर्ष के बारे में बताया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन किया गया उससे नेताओं की भूमिका क्या रही, महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकते हैं दोस्तों। क्रांतिक आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसके बारे में रिलेटेड में आ सकते हैं क्वेश्चन। विधायी संशोधन या नए तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट बना था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। या भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज नेता सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो गया था उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। आगे देख लिया जाता है भूगोल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। भूगोल में क्या दिया गया है, भारत और विश्व की भौतिक भूगोल के बारे में आ जाएगा। जैसे क्या आएगा, नदी और नदियों की घाटियों के बारे में आएगा। भूजल संसाधन के बारे में आ सकता है, पहाड़ पर्वत आदि के बारे में आ सकता है।
मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र के विषय में आ सकता है। फिर क्या आ सकता है, पवन, वन और खनिज के बारे में आ सकता है। खनिज संसाधन जैसे भारत में कोयले वोयले क्या हैं, इसके विषय में क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों आगे क्या दिया गया है, भारत और विश्व राजनीतिक भूगोल, भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में आ सकता है। जलवायु और मौसम के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर टाइम जोन के बारे में आ सकते हैं कि उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। जनसांख्यिकी परिवर्तन और उनके प्रवास के बारे में आ सकता है कि कैसे उस पर परिवर्तन किया जाए, कैसे नियम बनाए गए हैं। जैसे करंट अफेयर में हम जो आदित्यनाथ योगी जो लाए हैं जनसंख्या नियंत्रण पे, ये भी आ सकता है। इस पर खास तौर से ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जो चौथा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसको बता दें इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी 1947 से 1951 के बीच थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। जो योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो 5 नंबर के रहेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, ये 5 नंबर दिखा रहा है। और क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी सार्वजनिक क्षेत्र, इससे भी रिलेटेड हरित क्रांति से आ सकता है। जो दोस्तों जो खेती वेती के बारे में हुआ था, हरित क्रांति के द्वारा ही आज हम इतनी खेती अच्छे से कर लेते हैं। या दुग्ध विकास या ऑपरेशन फ्लड के विषय में ही रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार के विषय में आ सकते हैं। फिर वह 1951 से आर्थिक सुधार, उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में भी आ सकता है। 1951 के बाद की भी आ सकता है। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार के विषय में भी आ सकता है। जो कृषि सुधार हुआ था, ढांचागत सुधार हुआ था, श्रम सुधार हुआ था, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कंडक्ट आपको आ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए आर्थिक सुधार और जीएसटी के बारे में जरूर आएगा दोस्तों। जीएसटी क्योंकि करंट अफेयर के हिसाब से आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जीएसटी लाएगा एकदम 100% जीएसटी से क्वेश्चन आएगा, इसको जरूर देखिएगा दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है भारतीय संविधान और लोकसभा। भारतीय संविधान और लोकसभा से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, भारतीय संविधान में क्या रहेगा, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता पर ध्यान दे लीजिएगा। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के आधारित पे आ सकते हैं क्या, फिर मौलिक अधिकार कर्तव्य के विषय में, संसदीय प्रणाली के विषय में, संघीय प्रणाली और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और न्यायिक ढांचा आदि के विषय में। और ये तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मेरे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को MCQ जो बहुविकल्पी के रूप में रहेगा सबको हम सेंड कर दूँगा। उससे कुछ तैयारी कर लीजिए, जिसमें आपको पेट एग्जाम को क्रैक करने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर स्किप न कीजिए दोस्तों, अंत तक देखिए। क्या इसके बाद क्या करा है, 5 नंबर क्वेश्चन सामान्य विज्ञान। जो जनरल साइंस होती है उससे सामान्य विज्ञान से आएंगे। जो किस प्रकार से आएंगे, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। जो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है, जैसे रिलेटेड न्यूटन ने जो बनाया था गति के विषय नियम, उससे रिलेटेड जो प्रारंभिक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रारंभिक रसायन से आ सकते हैं, परमाणु क्या आता है, परमाणु से रिलेटेड इत्यादि, ये प्रारंभिक विज्ञान में आते हैं। प्रारंभिक जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटल 5 नंबर के होंगे। दोस्तों ये सामान्य विज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसकी एरिया लिमिटेड होती है, इससे 5 नंबर क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो दोस्तों इस पर खास तौर से ध्यान दे दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों ये बस 5 ही टॉपिक दिए गए हैं, 6 है, 6 ऑप्शन है। 6 ऑप्शन को अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव जो चैप्टर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, ये पढ़ लीजिए। फिर क्या है, प्रतिशत, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। साधारण अंकगणितीय, जिससे सिंपल अर्थमेटिक्स एक्सप्रेशन से भी प्रश्न आ सकते हैं। वर्ग और वर्गमूल दोस्तों ये पढ़े ही होंगे। फिर घातांक और घात, इससे रिलेटेड, और औसत। ये दोस्तों इसी पाँचों से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अदर टॉपिक पे ना ध्यान दें, बस इसी टॉपिक पे ध्यान दें, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें और कुछ नहीं। दोस्तों नेक्स्ट क्या है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे दोस्तों, सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है संधि दोस्तों हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या, फिर विलोम शब्द है, फिर पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्यांश रहेंगे, उसका एक शब्द बताया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। लिंग से संबंधित आ सकते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आदि जो हैं।
समश्रुत भिन्नात्मक शब्द आ सकते हैं, समान प्रकार के जो भिन्नात्मक शब्द होते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ से आ सकती हैं, समान अशुद्धियाँ आ सकती हैं, और लेखक और रचनाएँ, लेखक और उनकी रचनाएँ, बहुत लेखक हैं जैसे कबीरदास की रहीमदास आदि सब लेखक थे, इनकी रचनाओं के बारे में भी प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों इन पर ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र सब लेखक थे। दोस्तों समान हिंदी से क्या है, समान अंग्रेजी। अब समान हिंदी हो गया, अब समान अंग्रेजी के जो 9वां है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या आएंगे, अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड, जैसे क्या है नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट ऑफ स्पीच को खास तौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश ग्रामर का ही रीड होता है, इसी से आप पढ़िए, इससे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर फंसेंगे। और आगे देख लीजिए, फिर क्या करेगा, फिर इंग्लिश से अपठित गद्यांश पर आधारित आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, उससे आप उत्तर दे सकते हैं, इससे रिलेटेड आएंगे। तो दोस्तों इसको भी अच्छे से ध्यान दे लीजिए। फिर क्या आ रहा है, 10वां टॉपिक क्या है, 10वां टॉपिक है तर्क एंड तर्क शक्ति। दोस्तों तर्क एंड तर्क शक्ति के बारे में आपको बता दें कि इसमें बृहत और लघु जो चैप्टर उससे आ सकते हैं, क्रम और रैंकिंग से भी आ सकते हैं, संबंध, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, समूह से भिन्न को अलग करना भी आ सकते हैं, कैलेंडर और घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर कारण और प्रभाव से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों ये रीजनिंग की एक बुक आती है, उसमें सभी सिलेबस दिया गया, उस सिलेबस से बस इस सिलेबस को ट्रिक मार लीजिएगा और उसी से आप तैयारी कीजिएगा, आपको हो जाएगा। ये क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो बाइनरी कोड होता है, डिकोडिंग वोडिंग किया जाता है। फिर क्या, निगमनात्मक तर्क या कौशल विश्लेषण और निर्णय से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों इस जरूर है आप इस किताब को जरूर पढ़ें, आप जो तैयारी कर रहे होंगे तो आपको और अच्छा रहेगा। बस दोस्तों इस सिलेबस को अपने जो यदि आप नोट्स बनाए हो तो उस पर ट्रिक मार के बस उसी को पढ़िए, क्योंकि पेट एग्जाम अभी नया नया आया है, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आराम से पढ़िए, रोज़ डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़िए, आपको 100% बता रहे हैं कि आप इसको क्रैक कर सकते हो। दोस्तों आगे जाए करंट अफेयर, क्या है करंट अफेयर में क्या है, भारतीय और वैश्विक रूप पे जो करंट अफेयर आएंगे उससे आएंगे। दोस्तों सबसे पहला मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा उससे रिलेटेड तो जरूर क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 जरूर आएगा। जो भारत के खिलाड़ी हैं जो मेडल पाए होंगे उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। दोस्तों इस पर खास तौर से ध्यान दीजिएगा, ये 10 नंबर के क्वेश्चन है, 100% फंसेंगे दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक से ही फंसेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आपको जाननी जरूरी होती है। जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, भारत के पड़ोसी देश क्या है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। फिर देश है, राजधानी और मुद्रा है, मान लीजिए भारत है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, मुद्रा क्या है, रुपया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दोस्तों इससे भी देख लीजिए। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भारत के राज्य में इधर उधर तल बितल हुआ है, जैसे पहले 29 थे अब 28 हो गए, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे। केंद्र शासित प्रदेश कम थे, अब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बढ़ चुकी है, तो ऐसे इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के अच्छे से थोड़ा ग्रहण करके देख लीजिएगा। दोस्तों आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा से भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों राजनीति से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से जरूर एक क्वेश्चन फंसेगा। फिर इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, हिंदी दिवस क्या है, योगा दिवस क्या है। योगा दिवस नया है दोस्तों, योगा दिवस को देख लीजिएगा, योगा दिवस पे भी आ सकता है, पर्यावरण दिवस पे भी आ सकता है दोस्तों। फिर इसके बाद विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, विश्व संगठन जो यूनेस्को यूनिसेफ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फिर भारतीय पर्यटन स्थल, भारत के जो पर्यटन स्थल हैं जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये भी पर्यटन स्थल है। दिल्ली में कई स्थान हैं जैसे आदि सब, इंडिया में फतेहगिरी सीकरी है, ताजमहल इत्यादि, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पर्यटन स्थल है। फिर भारत की कला व संस्कृति के रूप में भी आ सकता है, भारत में विश्व के खेल के विषय में भी आ सकता है, इस पर ध्यान दे दीजिएगा। और भारतीय अनुसंधान संगठन जैसे इसरो से रिलेटेड, DRDO से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको फंसा सकते हैं इसमें। दोस्तों फिर क्या है दे रहा है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, जो प्रसिद्ध पुस्तकें उनके लेखक के बारे में ऐसे, जैसे विदेश की कुछ पुस्तकें हैं जैसे शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था, वो वैसे किताबें जो प्रसिद्ध हैं उनसे रचनाएं पढ़ लीजिएगा। वो भी है पुरस्कार और विजेता, जो पुरस्कार थे और विजेता हैं उनके बारे में जैसे आदि क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे खेल रत्न पुरस्कार किसने पाया है,
भारत रत्न पुरस्कार, इससे सब रहेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिर जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर रिलेटेड 100% बता रहे हैं दोस्तों, इस पर क्वेश्चन जरूर आएगा। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13वां टॉपिक क्या है, अपठित हिंदी गद्यांश के विवेचन और विश्लेषण पे प्रश्न। जो एक क्या करेगा, अपठित रूप से हिंदी गद्यांश आएगा, उसको विवेचना कीजिएगा और उस पर प्रश्न आएगा, उसको आप दीजिएगा। ये प्रश्न 10 नंबर के होंगे दोस्तों। ऐसे ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो 100% क्रैक कर देंगे दोस्तों। ये क्या है, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण, ग्राफ आएगा, ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण पे ही 10 नंबर के प्रश्न आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, तालिका से संबंधित व्याख्या उसकी कीजिएगा और उस पर भी 5 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक पर 5 प्रश्न आ सकते हैं और वो 10 नंबर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़िए। एक बार फिर से मैं बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक भेज दूंगा, उस पर अभी आपको PDF हर चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन से PDF आपको सेंड करूँगा। उस PDF से आप पढ़िए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा पेट एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में दिखा देंगे दोस्तों, जो बहुविकल्पी के रूप में आएंगे। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न आएंगे। पेपर जो होगा बहुविकल्पी के रूप में होगा और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती, 1/4 अंक की कटौती हो गया, 0.25 अंक की कटौती हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी टेलीग्राम चैनल या वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।